CNN ने खुद क्लेम किया है कि एक बहुत ही अलार्मिंग इंटेलिजेंस अमेरिका पहुंचती है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS पाकिस्तान भेजा। ये एयरक्राफ्ट रेडिएशन लीकेज को चेक कर सकता है और इसको किसी न्यूक्लियर इमरजेंसी में ही भेजा जाता है। अब पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट को रेडिएशन लीकेज पाया। 2017 में द प्रिंट ने एक रिपोर्ट छापी थी पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज टनल्स पर, स्पेशली किराना हिल्स में, जो सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है सरगोदा एयरबेस से, और वहीं लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में ये टनल्स का जाल फैला हुआ है, जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर जो आ रही है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पर हमला हुआ और रेडिएशन लीक हो रहा है। किसी भी कंक्लूजन से पहले एक बार ये एनालिसिस जरूर देखना। 10 मई को सीज फायर होते ही इजिप्ट एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट EGY-1916 जो कि चाइना के रास्ते पाकिस्तान में लैंड करता है। फ्लाइट रेडार 24 का डेटा इस प्लेन की रियल टाइम एक्टिविटीज और इसका पूरा रूट दिखाता है। और एक बात यह कि इस फ्लाइट के बारे में कोई भी डेटा पहले से शेयर नहीं किया गया था, तो ये सिर्फ रडार पर उड़ते और लैंड होते हुए देखी गई ठीक सीज फायर के बाद, और जो जस्टिफाई करता है कि यही रीजन था जो आनन फानन में एकदम से सीज फायर किया गया। इस एयरक्राफ्ट में था बोरॉन। अब देखिए, इजिप्ट के पास बोरॉन का भंडार है और 1986 में चेरनोबिल में जब रेडिएशन लीक हुआ था तो वहां भी बोरॉन, सैंड और लेड को मिलाकर उसको रिएक्टर पर ड्रॉप किया गया था रेडिएशन को रोकने के लिए। यहाँ तक कि हिरोशिमा में भी न्यूक्लियर अटैक के बाद बोरॉन का इस्तेमाल किया गया था। अब बोरॉन का आइसोटोप बोरॉन 10 क्या करता है, इसकी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी अच्छी खासी होती है। इसको आसान भाषा में अगर देखते हैं तो क्या होता है, जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सब जगह फैलने लगते हैं, एक चेन रिएक्शन बन जाता है और वो चेन रिएक्शन बनता ही रहता है और ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलता रहता है, इसलिए ये खतरनाक साबित होता है। अब इस चेन रिएक्शंस में जो न्यूट्रॉन रहते हैं उनको कंट्रोल करता है बोरॉन 10, यानी ये न्यूट्रॉन्स को तेजी से एब्जॉर्ब कर उस चेन रिएक्शन को बहुत कम कर देता है, जिससे रेडिएशन कंट्रोल में आ जाता है। अब जब 9 मई और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हैवी बमबारी की तो उसमें पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस भी उड़ गया था। ध्यान से सुनिएगा, अब सब खेल समझ में आ जाएगा। 2017 में द प्रिंट ने एक रिपोर्ट छापी थी पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज टनल्स पर, स्पेशली किराना हिल्स में, जो सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है सरगोदा एयरबेस से, और वहीं लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है इनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में ये टनल्स का जाल फैला हुआ है, जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखता है। अब टनल्स बनाने में इन पाकिस्तानियों को महारत हासिल हो चुकी है। पता नहीं कश्मीर में भी कहां-कहां इन्होंने टनल्स बनाई थी, तो टनल्स बनाने का इनका पुराना चोर वाला इतिहास रहा है। अब 10 मई को जैसे ही सरगोदा एयरबेस भारत ने उड़ाया तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एकदम से व्हाइट हाउस को कांटेक्ट किया और उन्हें एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताया। ये CNN ने खुद क्लेम किया है कि एक बहुत ही अलार्मिंग इंटेलिजेंस अमेरिका पहुंचती है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS पाकिस्तान भेजा। ये एयरक्राफ्ट रेडिएशन लीकेज को चेक कर सकता है और इसको किसी न्यूक्लियर इमरजेंसी में ही भेजा जाता है। अब पाकिस्तान में इस एयरक्राफ्ट को रेडिएशन लीकेज पाया, यानी कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिका को पता लगा कि रेडिएशन तो लीक हो रहा है। और 10 मई की सुबह जब ये अटैक्स भारत ने किए तो 2 भूकंप भी पाकिस्तान में आए, जिनका एपिसेंटर था पंजाब एरिया में, जहां ये वॉरहेड्स लोकेटेड हैं किराना हिल्स पर। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कुछ तो बड़ा हुआ था जो अमेरिका तक एकदम से हिल गया और उन्होंने अपना ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजा। इसका साफ साफ मतलब ये था कि भारत ने जो बॉम्बिंग की उसमें इनका कोई न्यूक्लियर वॉरहेड डैमेज हुआ और उसमें से वहां रेडिएशन फैलने लगा और पाकिस्तान को पता लग गया कि उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स अब भारत की रेंज में। और इसके साथ ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी पाकिस्तान में सक्सेसफुली दागा। अब पाकिस्तान ब्रह्मोस देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगर और एक दो ब्रह्मोस किराना हिल्स की तरफ आ जाती तो उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान में ही एक्सप्लोड हो जाते और पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाता। हालांकि किसी भी साइड से इसका कोई क्लेम नहीं किया गया है।
और शायद आपको सुनने को मिलेगा भी नहीं। और इसीलिए ये सीज फायर किया गया। इसमें डायरेक्टली पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताया और सीज फायर करने की लिटरली भीख मांगी। भारत चाहता तो इस जंग को सिर्फ 1 या 2 और अटैक से वहीं का वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। इसी के साथ आतंकिस्तान का खात्मा निश्चित था, लेकिन फिर भी भारत ने मानवता दिखाई और कर दिया सीज फायर। जी हाँ, बुरा मुझे भी बहुत लगा। चाहता मैं भी ये था कि इस बार इनका पूरी तरह से इलाज होना चाहिए। और मोदी जी के 56 इंच के सीने में भी मुझे अमेरिका की गुलामी वाली फीलिंग आई। मुझे भी लगा कि शायद हम अभी भी गुलाम ही हैं, लेकिन मैं गलत था। ट्रंप भले ही क्लेम कर रहा हो कि सीज फायर उसने कराया, लेकिन अमेरिका की भूमिका इसमें सिर्फ इतनी थी कि वो ये कंफर्म कर दे कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। और ये वेरीफाई करने के बाद से सभी बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच डायरेक्टली हुई, क्योंकि जयशंकर जी ने भी कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही क्लियर किया था कि हमें कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए। जो बात होगी भारत डायरेक्टली पाकिस्तान से डील करेगा। और देखिए क्या बेशर्मी से ये लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं, यानी पूरे 1 हफ्ते का जंग जीतने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी रैलीज लीड कर रहा है। आप बस इनके पीएम शहबाज शरीफ की और शाहिद अफरीदी की शक्ल देखकर बताएं कि क्या ये शक्ल जीतने वाली लगती है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत भारी मन से झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे जाहिलो, एक वीडियो दिखा दो, एक सिंगल वीडियो जिसमें तुमने भारत के अंदर कहीं स्ट्राइक की हो। तुम्हारे अंदर की तबाही तो तुम्हारी जनता ने खुद दिखा दी, लेकिन किसी ने भारत का कोई वीडियो देखी नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं। और ये 1 हफ्ते का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वाह रे पाकिस्तानी अवाम, जिनको 4 जूते मारने चाहिए थे तुम लोगों को, उनके नाम पर 1 हफ्ते का सेलिब्रेशन और लड्डू पेड़े बांट रहे हो। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अंधेर नगरी चौपट राजा। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।